केरल, पंजाब और यूपी में 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा के उपचुनाव की तारीखें बदली। अब 20 नवंबर को होंगे उपचुनाव। यूपी उपचुनाव को लेकर बयानबाजी का दौर जारी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकार में बताया। भविष्य अंधकार में है, यद्यपि आज अंधकार से प्रकाश का पर्व है पहुंचने का, लेकिन सपा का अंधकार दूर होने वाला नहीं है। संघ प्रमुख मोहन भागवत की सुरक्षा को लेकर यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह का बड़ा बयान। बोले, पूरी दुनिया के मार्गदर्शक हैं भागवत, उन्हें कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतों से है खतरा। यूपी में कुछ सरकारी स्कूलों पर तालाबंदी की खबर को लेकर केजरीवाल का हमला। बोले, बीजेपी को वोट दोगे तो यूपी की तरह दिल्ली के स्कूल बर्बाद हो जाएंगे। महाराष्ट्र में बागियों की पर्चा वापसी की आखिरी घड़ी। पवार उद्धव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दी चेतावनी, नाम वापस नहीं लिया तो होगी कार्रवाई। महाराष्ट्र से बड़ी खबर, डीजीपी रश्मि शुक्ला के खिलाफ शिकायतें मिलने के बाद ईसी ने दिया ट्रांसफर का आदेश। आयोग के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक डीजीपी के तबादले के साथ ही कैडर में अगले सबसे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विवेक पडसालकर को सौंपा उनका कार्यभार। मुंबई बीजेपी नेता से बातचीत के बाद निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल शेट्टी ने बोरीवली से वापस लिया नामांकन। मुंबई के मुंबा देवी विधानसभा क्षेत्र से शिवसेना प्रत्याशी शाइना एनसी ने किया चुनाव प्रचार। उमर अब्दुल्ला का विधानसभा में भाषण। बोले, जम्मू कश्मीर के लोग 5 अगस्त 2019 के फैसले के साथ नहीं हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के पहले दिन 370 को लेकर विवाद, बीजेपी ने किया विरोध प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीडीपी विधायक वहीद उर रहमान पारन ने सत्र के पहले दिन अनुच्छेद 370 को वापस लाने का प्रस्ताव पेश किया। महबूबा मुफ्ती ने की विधायक वहीद उर रहमान पारा की तारीफ। बोली, प्रस्ताव पेश करने के लिए वहीद पारा पर गर्व है। झारखंड के गढ़वा में पीएम मोदी ने की जनसभा, लोगों को किया संबोधित, विपक्ष पर किया प्रहार। कुछ लोग जो यहाँ बैठे वो कहते थे हमारी छाती पे झारखंड बनेगा। अरे उनकी छाती पे झारखंड बन गया, लेकिन झारखंड के कुछ नेता उनकी गोदी में जाके बैठ गए। गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों के खिलाफ कड़े एक्शन का दिया भरोसा। झारखंड में यूसीसी लागू करने का किया ऐलान। कांग्रेस के सांसद हेमंत सोरेन ने आप लोग का कुछ समझौता है क्या? और आज झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी कह रही है एनआरसी यूसीसी लागू करेंगे। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर सियासी बवाल। छठ घाट को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने। आपका आरोप, बीजेपी छठ घाट नहीं बनाने दे रही है। बीजेपी ने आप पर त्योहार के बहाने राजनीति करने का लगाया इल्जाम। छठ घाट को लेकर दिल्ली पुलिस और मंत्री सौरभ भारद्वाज के बीच विवाद। सौरभ भारद्वाज को हटाते नजर आई दिल्ली पुलिस। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी को पूर्वांचल, दलित और गरीब विरोधी बताया। कहा, बीजेपी वालों को सत्ता का घमंड हो गया है, हम उनके घमंड को तोड़कर रहेंगे। दिल्ली के सीएम आतिशी ने किया घाटों का निरीक्षण। कहा, केजरीवाल सरकार ने पूर्वांचल के लोगों के लिए किए खास इंतजाम। छठ पूजा को लेकर ट्रेनों में जबरदस्त भीड़। दरवाजे से लटककर यात्री मजबूर। आरपीएफ और जीआरपी ने संभाला मोर्चा। पटना के घाटों पर छठ महापर्व मनाने की हो रही है तैयारी। पटना नगर निगम ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम। यूपी सरकार में मंत्री एके शर्मा ने छठ पर्व को लेकर लखनऊ के घाटों का किया निरीक्षण। घाटों की स्वच्छता पर दिया जोर। हर साल की तरह इस बार भी मुंबई की जुहू चौपाटी पर मनाया जाएगा छठ का महापर्व। आज बीएमसी की तरफ से छठ के आयोजकों को मिल जाएगी मंजूरी। दिल्ली के आईटीओ पर यमुना घाट पर छठ पर्व के लिए बनाए गए सुरक्षित घाट। यमुना के किनारे भीड़ को बढ़ने से रोकने के लिए की गई व्यवस्था। जेएमएम ने बीजेपी के संकल्प पत्र को झूठ, लूट और ठग पत्र बताया। कहा, बीजेपी चुनाव के नतीजे आने के 20 दिन पहले ही हार मान ली। यूपी उपचुनाव के बीच अचानक दिल्ली पहुंचे सीएम। पीएम मोदी समेत बीजेपी हाईकमान नेताओं से की मुलाकात।
पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले योगी। सूत्रों के मुताबिक सीएम ने पीएम और नड्डा को महाकुंभ 2025 आने का दिया न्योता। कुंभ में गैर हिंदुओं को बाहर रखने का धीरेन्द्र शास्त्री का आया बयान। बोले ना दी जाए दुकान। मुस्लिम नेता बोले छोटी सोच क्यों। महाकुंभ में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किए जाने के बयान पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले ये लोग देश को बांटना चाहते हैं, ढोंगी सनातनी लोग हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बटेंगे तो कटेंगे को बताया मंत्र। कहा बटेंगे तो कटेंगे एक मंत्र है, मजबूती से रहोगे तो बचे रहोगे। मजबूत रहोगे, बटोगे तो कटोगे, ये कोई नारा नहीं है, ये मंत्र है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर कांग्रेस नेता राशिद अली का पलटवार। कहा उनके बयानों को सीरियस नहीं लेता हूं। गिरिराज सिंह ने दी डीएनए टेस्ट कराने की सलाह। यूपी उपचुनाव में धुआंधार पोस्टर वॉर जारी। लखनऊ में एसपी दफ्तर के सामने अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ नई होर्डिंग। लिखा मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। पोस्टर वॉर के जरिए निषाद पार्टी ने कुछ दिन पहले 2027 के विधानसभा को बनाया निशाना। पोस्टर पर लिखा था 27 का नारा, निषाद है सहारा। वायनाड में प्रियंका गांधी का धुआंधार प्रचार। 5 चुनावी सभाओं को करेंगी संबोधित। रायबरेली जाएंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। 5 नवंबर को 1 दिवसीय रायबरेली का दौरा। राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को बताया प्यार की मिसाल। कहा नफरत के दौर में प्यार की मिसाल है मेरी बहन, सबसे शानदार सांसद होगी साबित। वायनाड के कोरोमे में आयोजित चुनावी जनसभा में प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर जमकर बोला हमला। बीजेपी का लक्ष्य आपका विकास नहीं बल्कि सत्ता में रहकर आपको विभाजित करना है। बागपत के कांग्रेस अध्यक्ष यूनुस चौधरी का एक्शन। युवती के सामने अश्लील हरकत करते वीडियो हुआ था वायरल। पंजाब में पराली जलाने की संख्या 4000 को पार कर गई है। रविवार को 216 नए मामले। दिल्ली में नहीं सुधर रही हवा की गुणवत्ता। कई इलाकों में हवा के प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंचा। दिल्ली में प्रदूषण रोकने की कोशिश हुई तेज। स्प्रिंकलर गाड़ियों से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने से बढ़ा प्रदूषण का स्तर। दिल्ली सरकार उठा रही कई बड़े और कड़े कदम। दिल्ली में अभी यमुना नदी में सफेद झाग, डीफोमिंग की प्रक्रिया जारी। मुंबई में फिर बढ़ने लगा है प्रदूषण का स्तर। खराब श्रेणी में पहुंचा एक्यूआई। प्रशासन ने की लोगों को सतर्क रहने की अपील। मुंबई के कुछ इलाकों में छाई धुंध, लोगों की बड़ी परेशानी। यूपी के कई जिलों में बढ़ा प्रदूषण का स्तर। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ा। अयोध्या में दिखी स्मॉग की चादर। प्रशासन ने की लोगों से सतर्क रहने की अपील। आगरा में दिखी स्मॉग की चादर। प्रशासन ने की लोगों को सतर्क रहने की अपील। दिल्ली से बिहार जा रही डबल डेकर बस में हाथरस में लगी भीषण आग। इस दौरान यात्रियों ने बस से कूदकर बचाई अपनी जान। काफी देर तक जलती रही बस। दूर दूर तक दिखी आग की लपटें। नैनीताल में पर्यटकों के आने से लगा भीषण जाम। घंटों जाम में फंसने से लोग हुए मजबूर। जाम की तस्वीरें आई सामने। यूपी के बांदा में महिला की घर के अंदर ईंट से कुचलकर निर्मम तरीके से हत्या। पुलिस जांच में जुट गई है। सीतामढ़ी में एक युवक ने छात्रा का अश्लील फोटो फेसबुक पर किया अपलोड। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। पटना जा रहे ट्रेलर नियंत्रित होकर पुल में गिरा। चालक की मौत। एक युवक का अस्पताल में चल रहा है इलाज। रांची पटना मुख्य मार्ग के तिलैया डैम की है घटना। दिल्ली के सोनिया विहार में एक युवक ने दूसरे युवक को मारी गोली। व्यवसाय को लेकर दोनों में हुई थी बहस। बस्ती में कार से कुचलकर एक शख्स की मौत मामले में पुलिस को कामयाबी। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। साथ ही वारदात में शामिल बीएमडब्ल्यू कार जब्त। कल्याणपुरी में ससुराल में जमकर हुई युवक की पिटाई। युवक की पत्नी समेत ससुराल वाले हैं फरार। कई दिन से पत्नी से चल रहा है विवाद। सीकर में एटीएम लूटने का किया गया प्रयास। पुलिस ने वारदात करने से पुलिस आरोपी को दबोचा। ऑनलाइन गेमिंग का पैसा उधार चुकाने के लिए आरोपी वारदात को दे रहा था अंजाम। धौलपुर में युवक की संदिग्ध हालत में मौत। गुपचुप तरीके से शव को दफनाया जा रहा, अंतिम संस्कार किया जा रहा था। पुलिस ने जलती हुई चिता से डेड बॉडी को कब्जे में लिया। लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई पर गुरुग्राम में केस हुआ दर्ज। भीमसेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर को दे रहा था धमकी। अलवर में चोर ने गोगा बाबा के मंदिर से दान पात्र तोड़कर पैसे चोरी किए। पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद। सूरत में कार से 32,51,000 रुपए चोरी करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
नोएडा सेक्टर 54 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, दोनों बदमाशों को लगी गोली, इलाज के लिए अस्पताल में किया गया भर्ती। अजमेर में आत्महत्या की धमकी देना युवक को पड़ा भारी, पेट्रोल की बोतल नीचे गिरने से घर में लगी आग, चाचा और बेटा गंभीर रूप से झुलसे। रीशा में दिन दहाड़े चोरी की घटना को अंजाम देने वाले चोरों का रस्सी से बांधकर लोगों ने निकाला जुलूस। पीलीभीत में मकान में चोरी करने घुसे बदमाशों और मकान मालिक के बीच चली गोली, चोरों के पैर में लगी गोली। अजमेर के प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू, लाखों रुपए का सामान जलकर राख। बीजेपी नेता बीबी त्यागी आम आदमी पार्टी में शामिल, आप नेता मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में हुए शामिल।